गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कहते हो कि गृहस्थ आश्रम में भगवान को पाना सबसे उत्तम है, सबसे आसान है, तो गुरुजी गृहस्थ आश्रम की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बाधा उत्पन्न करती है भक्ति में। क्या बातें हैं? जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो बीच में से बच्चे आवाज़ दे देते हैं, तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर अस्थिर हो जाता है हमारा ध्यान। कोई बात नहीं, तो गुरुजी भी मन धीरे परेशान धीरे रहता है। देखो, ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम एक जगह बैठे ध्यान ही कर रहे हैं। हम बच्चों को गोद में लिटाकर दूध पिलाते हुए, उनको रोटी खिलाते हुए भी तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके एक जगह बैठ, ये भी ध्यान है, इसको मनाही कोई नहीं कर सकता। पर ध्यान कैसा? एक लोहार था, वो बाण बना रहा था, तो वहाँ से एक बारात निकल गई। बारात मतलब ढोल नगाड़े सब निकल गए। तो किसी ने पूछा लोहार से, भैया वो बारात जो गई है ना अभी, वो किस तरफ गई? तो लोहार ने कहा, मुझे तो नहीं पता किस तरफ गई। अरे, आपके सामने से गई। बोले ना, मैं बाण बनाने में इतना मस्त था कि मुझे पता ही नहीं चली कि कोई बारात भी गई है। मतलब बाण बनाने वाला इतनी तल्लीनता से बाण में डूब गया कि उसे पता ना चला कि बारात किस तरफ चली गई। और आपकी तल्लीनता को छोटा सा बच्चा कैसे भंग कर सकता है? यदि तल्लीनता गहरी हो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो आएगा। आप ठीक हो अपनी जगह, पर वो और गहराई में आप जाओगे तो फिर कोई चिल्ला रहा है, कोई पुकार रहा है, वो सब नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन फिर भी गृहस्थ में हमें सबको लेके भी चलना हो, सबको लेके चलते हुए ईश्वर के ध्यान में काम करते हुए भी डूबे रहना है। ईश्वर को याद रखो हर समय, यही ईश्वर का सबसे बड़ा ध्यान है।